इस वीडियो में हम प्रोनाउन के पार्ट 12 में कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग की चर्चा करेंगे। पहला है द सेम प्लस नाउन। द सेम प्लस नाउन कहाँ कहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग आता है वही बता रहे थे। तो द सेम प्लस नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग होगा यदि उसके बाद वर्ब स्पष्ट हो। तो इसमें कंजंक्शन में भी पढ़ाए हैं कि यदि वर्ब स्पष्ट हो तो द सेम के साथ दैट, अब वर्ब यदि स्पष्ट नहीं हो तो द सेम के साथ एज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दिस इज द सेम डॉग दैट बार्क्ड एट मी। देखिए दैट का प्रयोग किया क्योंकि वर्ब स्पष्ट है। यह उसी प्रकार का कुत्ता है, वैसा ही कुत्ता है जो कल मुझ पर जो है सो भूखा था, मुझ पर भूखा था कल। दिस इज द सेम बॉय, यह वैसा ही लड़का है दैट बिट्रेड हिम, जिसने उसे धोखा दिया था। तो द सेम के साथ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग कब करेंगे? जब उसके बाद वर्ब स्पष्ट हो। यदि वर्ब स्पष्ट नहीं हो तब एज का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज द सेम डॉग एज योर्स। एज योर्स, योर्स है, वहां वर्ब स्पष्ट नहीं है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, व्हिच और व्हाट के बाद दैट का ही प्रयोग होता है। हु दैट आई नो हैज हेल्प्ड यू। देखिए हु लगा हुआ है तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट आया, मतलब वह जिसे मैं जानता हूं तुम्हें मदद किया है। हु एम आई, मैं कौन हूं जो जिसे जो हु एम आई, मैं कौन हूं दैट आई शुड प्रोहिबिट हिम, जिसे कि मुझे उसे रोकना चाहिए वहां जाने से। मैं कौन होता हूं जो कि मैं उसको रोक दूं वहां जाने से। व्हाट इज इट, मतलब क्या है जो तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है, वह चीज क्या है? व्हाट इज इट, व्हाट इज इट दैट हैज डिस्टर्ब्ड यू सो मच। व्हाट के बाद आया है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का, क्योंकि व्हाट से शुरू हुआ है तो दैट आया है। अब हुज आया है तो हुज के लिए भी दैट आएगा। हुज इज दिस हाउस, मतलब यह घर किसका है जो इतना सुंदर दिखाई देता है। हुज इज दिस हाउस, यह घर किसका है जो इतना सुंदर दिखाई देता है। तो हुज के बाद भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुज रहने पर दैट का ही प्रयोग करते हैं। ईट प्लस टू बी वर्ब के बाद प्रॉपर नाउन हो या पर्सनल प्रोनाउन हो, प्रॉपर नाउन हो या पर्सनल प्रोनाउन हो तो हु या दैट का प्रयोग कर सकते हैं। हु का भी प्रयोग कर सकते हैं और दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इट इज आई दैट या हु वाज सिंगिंग यस्टरडे, मैं ही हूं जो कल गा रहा था। इट इज रोशन हु या दैट हेल्प्ड अस, यह रोशन ही है जिसने हम लोगों की मदद की है। इट वाज कॉफी, कॉफी ही था जिसे उसने ऑर्डर दिया था। तो देखिए इट प्लस टू बी वर्ब के बाद प्रॉपर नाउन हो या नाउन भी हो सकता है या पर्सनल प्रोनाउन हो तो उसके रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्यक्ति रहने पर हु या दैट, और वस्तु यदि आ गया, वस्तु अगर आ गया तो सिर्फ दैट का प्रयोग करेंगे वस्तु के लिए।
अब व्यक्ति रहने पर दोनों, हु या दैट। ई नोट में था, इट इज के बाद कोई वस्तु है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। अब एक प्रयोग देखिए कि यदि दो एंटीसीडेंट हो, दो एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट बताए हैं जब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है वह एंटीसीडेंट हो जाता है, और एंटीसीडेंट अगर दो हो तो कहता है कि यदि दो एंटीसीडेंट्स का प्रयोग कंजंक्शन एंड से जोड़कर करना हो, इनमें एक पर्सन दूसरा एनिमल या थिंग हो, एक पर्सन हो और दूसरा एनिमल या थिंग हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का ही प्रयोग होगा, हु या व्हिच का नहीं। आई लाइक एवरीबडी एंड एवरीथिंग, तो एवरीबडी से व्यक्ति का बोध हो गया, एवरीथिंग से थिंग का बोध हो गया, दोनों आ गया। तो आई लाइक एवरीबडी एंड एवरीथिंग, दैट इज सिंपल। जो सिंपल लगता है वह व्यक्ति हो या वस्तु हो मुझे पसंद पड़ता है। द मैन एंड हिज डॉग, देखिए एक मैन व्यक्ति आ गया, एक जानवर आ गया। द मैन एंड हिज डॉग, वह आदमी और उसका कुत्ता। दैट आई सॉ यस्टरडे, जिसे मैंने कल देखा। हैव बीन फाउंड डेड, उसे मरा हुआ पाया गया, मतलब दोनों को देखा गया मरा हुआ, तो मरा हुआ वो पाया गया। तो द मैन एंड हिज डॉग है, द मैन एंड हिज डॉग, तब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट। दैट का कोई पॉजेसिव रूप नहीं होता है, दैट का कोई पॉजेसिव रूप नहीं होता है, और नहीं इसके पहले ऑफ का प्रयोग करके इसे पॉजेसिव केस बनाया जा सकता है। तो ऑफ तो है प्रीपोजिशन, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि दैट हुज के पहले जो है सो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए द डॉग ऑफ दैट या हुज मदर वर्क्स इन माई ऑफिस इज वेरी ऑनेस्ट। तो अब देखिए कि द बॉय, जिसकी माँ, तो यहाँ पर ऑफ दैट मदर नहीं प्रयोग करेंगे बल्कि हुज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दैट के पहले जो है सो ऑफ लगा करके पॉजिटिव केस नहीं बनाया जा सकता है। तो इससे इसमें दिमाग में रखना है कि दैट के पहले रिलेटिव प्रोनाउन जो दैट आता है और हुज आता है उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता ही नहीं है, यह दिमाग में रख लेना है। अब दो गो बात यहाँ पर देखेंगे। प्रीपोजिशन जब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लगता है तो नोट ए में देखें, दिस इज द बॉय, जिसके साथ, तो विथ whom, whom के पहले प्रीपोजिशन लगेगा ही। दिस इज द बॉय, जिसके साथ मैं खेलता हूं, आई प्ले। अब देखिए कि whom क्यों लगा है, क्योंकि यह जो व्यक्ति आया है, पर्सन है, यह जो पर्सन है यह ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो यदि व्यक्ति ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन whom का प्रयोग करते हैं। अब इस वाक्य को ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज द बॉय whom आई प्ले विथ, आई प्ले विथ प्रीपोजिशन वर्ब के बाद भी इसमें जोड़ सकते हैं, ऐसे भी इसको
बना सकते हैं। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, दिस इज द बॉय। अगर दैट लाएंगे तो उसके पहले प्रीपोजिशन नहीं लाएंगे, तो दैट लाएंगे तो दैट आई प्ले विथ। दैट का प्रयोग करेंगे तो प्रीपोजिशन हमेशा वर्ब के साथ ही आएगा, प्रीपोजिशन हमेशा वर्ब के साथ आएगा। और एक तरह से और देखें, यदि जो व्यक्ति जो है, पर्सन जो है, जिसके लिए आप हुम प्रयोग कर रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। हुम कब आता है? वैसे व्यक्ति के लिए जो वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और हु किसके लिए आता है? जब वह सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो यह ऑब्जेक्ट है। कैसे? आई प्ले विथ द बॉय, तो यह जो है सो पर्सन जो है सो ऑब्जेक्ट है। तो जब पर्सन व्यक्ति या वस्तु जो भी होगा, अभी तो व्यक्ति है, अगर व्यक्ति ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो क्या किया जाता है कि हुम को आप हटा सकते हैं। हुम को हटाने का इसमें नियम है और आगे भी बतावेंगे। तो आप खाली हुम को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? दिस इज द बॉय आई प्ले विथ। तो जब हुम हटाएंगे तो जो प्रीपोजिशन जो है वो वर्ब के साथ आ जाएगा। आपने देखा? एक प्रयोग और, एक एग्जाम्पल और देखिए इसमें। ये तो व्यक्ति लाए हैं, दिस इज द पेन। तो पेन के लिए तो विच लाएंगे, तो प्रीपोजिशन ला करके ला सकते हैं विथ विच आई राइट, जिससे मैं लिखता हूं। तो जिससे, कलम से तो विथ आता है। आई राइट विथ द पेन, तो विच के पहले प्रीपोजिशन लगता है। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, दिस इज द पेन विच, यहां प्रीपोजिशन हटा करके वर्ब के साथ जोड़ देंगे, आई राइट विथ। ऐसे भी कर सकते हैं इस वाक्य को। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, दिस इज द पेन दैट लाएंगे, दैट सबके लिए आता है। तो जब दैट लाएंगे तो इसके पहले प्रीपोजिशन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसका कोई पॉजिटिव केस नहीं होता है। तो दैट लाएंगे तो लिखेंगे आई राइट, प्रीपोजिशन वर्ब के साथ चला जाएगा। अब देखिए, चूंकि पेन जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में है। कैसे? आई राइट विथ द पेन, तो ये प्रीपोजिशन विथ का ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में व्यक्ति था तो उसको भी, उसमें से हम रिलेटिव प्रोनाउन हुम हटाए थे। और वस्तु भी यदि ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो हम विच को हटा देंगे। तो कैसे बनाएंगे? दिस इज द पेन आई राइट विथ, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तब ऑब्जेक्ट के रूप में रहने पर ही इसको हमने हटाया है। तो व्यक्ति यदि ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो हुम को हटा दिया, वस्तु भी ऑब्जेक्ट के रूप में था तो विच हमने हटा दिया। ठीक है? एक नोट में और देखें,
कंजंक्शन में मैंने एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले वाक्य में द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। The more that I give him, the more he wants। अब इस प्रयोग में आपको जो दैट का जो प्रयोग आया रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के बाद, तो यह प्रयोग गलत है। द मोर दैट आई गिव हिम द मोर ही वांट्स, ऐसा नहीं होता है। मतलब इस स्ट्रक्चर में कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। द सूनर, यहां पर दैट का प्रयोग गलत होगा। वी स्टार्ट, द सूनर वी शैल रीच। जितना जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी हम लोग वहां पहुंचेंगे। तो ऐसे वाक्य में जो दैट का प्रयोग है एक गलत है। ठीक है, तो यह जो है आपका पार्ट 12 था। इसमें कुछ आपको हमने महत्वपूर्ण प्रयोग बताया। फिर पार्ट 13 में कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग बतावेंगे। ठीक है, धन्यवाद।